बुढ़ापा में सबसे बड़ा समस्या इन तीनों का होता है। तो पैरवा निचवा का फिलिया बड़ी दुखाएगा, एकदम लगेगा कि टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो मन करेगा दिन भर कोई दहिया दबाते रहे, ठीक रहेगा, दहिया गिरा गिरा रहेगा। और यूरिक एसिड रहेगा तो जोड़ जोड़ दुखाने लगेगा। और हकीकत है ये उस बेचारी बूढ़ी महिला की गलती नहीं है। अगर हमारे आप में अभी इसी एज में भी अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो मन करेगा कोई दिन भर दबाते रहे भाई दहिया एकदम। तो दुल्हन उल्हन जो होता है, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत उसका इज्जत किया जाता है, और उसके बाद देहात में वो रस्म होता है हड़िया छुआई। वो हड़िया छुआई नहीं, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है। तो दुल्हन उल्हन जो होता है, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत उसका इज्जत किया जाता है, समझ में आ गया कि शुरू शुरू में बहुत इज्जत किया जाता है, तो रेड पहनाया जाता था कि किसी का भी नजर पड़ जाए यहाँ पे। और उसके बाद देहात में वो रस्म होता है हड़िया छुआई। मतलब जब पहली बार भोजन बनाएगी ना तो हड़िया छुआई। वो हड़िया छुआई नहीं, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है। ओकरे बाद से तो उस बेचारी को बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और सांस बिना मतलब का दहिया दुखाने लगेगा। बर्तन मांजेगी ये, पोछा लगाएगी ये, खाना बनाएगी, खाना परोसेगी, सारा काम इसका रहेगा। उसके बाद बेचारा का अगर छोट बाल बच्चा है तो उसको वो चिल्लाएगा, वो अलग, उसको पालन पोषण उसका अलग है। सब बेचारी थकेगी तो सास का देह दुखाएगा। हमको ये नहीं समझ में आता है, तुम लड़की लोग, तुम लोग के सास का देह दुखाए तो यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन चेक कराना। समझ में आ गया? अगर हीमोग्लोबिन कम है शरीर में, प्लेटलेट कम है और यूरिक एसिड ज्यादा है, देह दुखेबे करेगा। प्लेटलेट अगर कम है तो पैरवा निचवा का फिलिया बड़ी दुखाएगा, एकदम लगेगा कि टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो मन करेगा दिन भर कोई दहिया दबाते रहे, ठीक रहेगा, दहिया गिरा गिरा रहेगा। और यूरिक एसिड रहेगा तो जोड़ जोड़ दुखाने लगेगा। बुढ़ापा में सबसे बड़ा समस्या इन तीनों का होता है। प्लेटलेट डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो तुम लड़की लोग लिख लेना इसको, अच्छा चीज बताए हैं। कौन जब है दिन भर, अरे कभी कभी हो गया नहीं समझ आ गया। और हकीकत है ये उस बेचारी बूढ़ी महिला की गलती नहीं है। अगर हमारे आप में अभी इसी एज में भी अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो मन करेगा कोई दिन भर दबाते रहे भाई दहिया एकदम। नहीं समझे? लिख ली लोग? नहीं लजाओ नहीं, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और यूरिक एसिड। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और यूरिक एसिड। अब कई को जो है समझना, हाँ तो क्या गलत कर रही है, नहीं समझे? बाकी सब ले जा रही है सब। कई को तो दुआ मांग रही है, ऐसा घर मिले सासे न रहे। देखो ये बहुत खतरनाक लड़की करिए। सास का कितनो यूरिक एसिड बढ़ा रहे, भर देह दुखाएगा लेकिन उसका गला नहीं दुखेगा, बोलते रहेगी। हाँ? गला दबाने का मौका नहीं मिलता है। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है। एक से एक है भाई, महिला सबका अलग लेवल पे है, नहीं समझे? अलग टाइप का है, गजब टाइप का। जो महिला यंग एज की होती हैं, जिनकी नई नई शादियां हैं, वो पति को कहेगी कि अलग रहते हैं। और वही महिला कुछ समय बाद बूढ़ियों के सास बनेगी तो अपनी बहू को समझाएगी एक में रहना चाहिए। क्या बात है भाई, खुद से सोच के देखिए, होता है कि नहीं होता है? और अपने ससुराल में अलग रहने वाली महिला भी जब मायके जाती है तो आने के टाइम भाभी से कहती है कि मम्मी का ख्याल रखिएगा। अब तोरे घरवा बड़ी बड़ी है, सब जगह इस टाइप का होता है। मतलब दोनों ओर से होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी केवल सास या केवल महिला की गलती होता है। इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग रहेंगे, और पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि जो सर्टिफिकेट होल्डर है, पढ़े लिखे आप भी इंटर लेवल तक, ग्रेजुएशन सब लगभग ग्रेजुएशन के होंगे या तो फिर अपियरिंग होंगे। बट अपने आप से पूछना है इंटर लायक हो कि नहीं हो, ग्रेजुएशन के लायक मेंटेलिटी है कि नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ा उटपटांग लगता है। बेचारी सबका लाइफ है अजीब हो जाता है लड़की सबका। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।